जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का 37वें दोहा के ऊपर वर्णन करते हैं। समजमनियम फूल फल ज्ञान हरिपद रति रस वेद बखाना। समता सभी में भगवान को दर्शन करना और भगवान का ही सारे रूप जानकर सबके साथ भगवान जैसा व्यवहार करना, यही समता है। नहीं तो लोग समता के ऊपर बहुत सारे भाषणबाजी तो करते हैं लेकिन सम व्यवहार नहीं कर पाते हैं। इसलिए लोगों के व्यवहार और विचार में अंतर आ जाता है और जिसके व्यवहार और अंतर भावना में विषमता है वो कभी शुद्ध सात्विक नहीं कहलाएगा, वो विचार शुद्ध सात्विक नहीं कहलाएगा। इसलिए व्यवहार के साथ विचार एक होना चाहिए। समजमनियम फूल फल ज्ञान। कल हम यम के ऊपर हम चिंतन किए थे, आज नियम को हम देखेंगे। भागवत के हिसाब से हम यम और नियम को दर्शन कर रहे थे क्योंकि वैष्णव शास्त्र को श्रेष्ठ शास्त्र बताया गया है। पातंजलि योग शास्त्र में 5, 5, 10 बताए गए हैं, लेकिन भागवत के हिसाब से ये 5, 5, 10 नहीं, ये तो यम को 10 विभाग बताया गया है और नियम को 11 विभाग में वो वर्णन किए हैं। हम वो 11 नियम को हम आज देखेंगे। पहला नियम जो है वह तप। धर्म को पालन करने के लिए कष्ट सहना, शारीरिक कष्ट, पारिपार्श्विक कष्ट, पारिवारिक कष्ट और समाज का जो तात्सल्य भाव है, जो गुस्सा रटना है, वो सबको सहन करके तितिक्षा मार्ग अपनाकर धर्म के रास्ते पर अड़ कर रहना, यही है तपस्या। तपस्या का अर्थ जंगल जाकर बैठना ये नहीं है। अब का भाव यह नहीं है। जब था मनुष्य शत्रुपा के समय, पहले जो ऋषि मुनि थे उनके समय ये सब था, लेकिन अब के विचार, अब के युग के हिसाब से देखेंगे तो धर्म को सहन करने के लिए कष्ट सहना ही तपस्या है और वही तपस्या भगवान को प्राप्त करा देता है। जैसे विषय लोग सांसारिक भोगों के लिए सारे कष्ट को स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही भगवत भक्त लोग भगवान के लिए, भगवान का काम करने के लिए, भगवान के होकर जीने के लिए सारे लोगों का बातों को सहन करना, इसी का नाम है तपस्या। दूसरी संतोष, जो मिल जाए उसमें खुश रहना, यही संतोष है। जो मिल जाए वो हरि कृपा और जो न मिला वो हरि इच्छा समझकर सदा सर्वदा प्रसन्नता से जीवन गुजार करना, यही संतोष होता है। 8वां भगति जथालाभ संतोषा, यही कहकर नवदा भक्ति में कहा गया है कि भगवान भक्ति में एक विभाग भी संतोष का है। जिसके मन में संतोष नहीं है वो भगवान के रास्ते पर जाना संभव नहीं है उसके लिए। इसलिए जो मिल जाए, जो भी हो, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, तुझे तो छोड़ना नहीं है हमें। तेरे होकर जीना है, तेरे होकर मरना है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, यही भाव से जीना ही संतोष होता है। जो देना है मुझे वो दे दे करतार,
तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तुझे जो देना है दे दे, लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझसे हम दूर नहीं होंगे। यही संतोष होता है। तीसरी जो नियम है वो है दान का। दान किसको कहते हैं? अर्थदान, भोजन दान, ये तो दान ही है, लेकिन ये दान का एक अंश मात्र है। सबसे बड़ा दान जो है वो है समय का दान। भगवान के लिए तुम्हारे जीवन में तुम कितने समय देते हो, यही दान, इसी को दान कहा जाता है। कोई रुपया दे दे तो बड़ा दान नहीं है, लेकिन भगवान के को देने के लिए जिसके पास समय नहीं है, वो सारे रुपया भी दे दे और किसी को भोजन दे दे, वो दान तो नगण्य है, बहुत अल्प मात्र है। भगवान को कुछ देना हो तो समय दो। कैसे समय दें? उनके चरणारविंद में बैठ जाओ। कुछ काम नहीं है तो उनको देखते रहो, टकते रहो, उन्हीं को ही सुनते रहो, उन्हीं को ही बोलते रहो, उन्हीं का नाम ही जप करते रहो, उन्हीं के शास्त्र चरित्र को मनन चिंतन करते रहो, पढ़ते रहो। इंद्रियों को हर समय हर दम उसी के काम में लगाओ। यही है सबसे बड़ा दान। दान के ऊपर हम आगे चिंतन करेंगे। आज का सत्संग यहाँ विश्राम, फिर कल। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।